21वीं सदी में रहते हैं हम। और आज भी अगर हम मोहल्ले की गली नाले पे डिस्कस करें तो हम एजुकेशन सिस्टम पे कब बात करेंगे। अब 25 के बाद चेंज कर देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अब सही नहीं है। क्या आप इस बात को मानती हैं? मानना क्या है, ये तो दिख ही रहा है। पहले तो आपने कहा कि थप्पड़ मार के सॉरी, तो फर्स्ट में क्लियर यू कि किसी लड़की का रेप जो है यू कांट कंपेयर टू अ थप्पड़। बैकग्राउंड रहा राजनीति में आने का और इनकी पर्सनल लाइफ का कुछ पार्ट रहा। अब राजनीति पे आते हैं। आप विधानसभा मोतिहारी विधानसभा से लड़ने की तैयारी कर रही हैं। एग्जैक्टली। क्या ऐसा क्वालिटी है जी। कि ऋतु रंजन को ही टिकट मिले? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जनसुराज के जो दावा कर रहे हैं कि टिकट मुझे मिलेगा। जी। सबसे पहला नाम कुमार अमित, यस। दूसरा नाम तीसरा नाम पे चर्चा नहीं करते हैं। सबसे पहला दावेदार वही है, मार्केट में भी उनका नाम है। जी। अगर जनता के बीच हम लोग जाते हैं बिल्कुल। तो जनसुराज की तरफ से कोई प्रत्याशी का नाम आता है तो कुमार अमित। ऋतु रंजन अपने आप को साबित कैसे करेगी? आई एम द ओनली वन कि मुझे टिकट जनसुराज से मिलना चाहिए। क्या ऐसा क्वालिटी है? बात कुमार अमित की, कुमार अमित मेरे बड़े ब्रदर है, अभिभावक है, उनके लिए मेरी पूरी पॉजिटिविटी है। हर कुछ में मेरे से सीनियर है, हर बहुत ज्यादा अचीव किया उन्होंने। अब तक की अचीवमेंट्स उनकी बहुत ज्यादा है। मौका मुझे मिला इतने बड़े सीनियर लोगों के साथ compete करने का, तो मैंने भी मौका नहीं छोड़ा। क्योंकि जो है योग्यता जो है वो एज की मोहताज नहीं होती है। योग्यता जो है एक्सपीरियंस की मोहताज नहीं होती है। हम जब मैनेजमेंट करते हैं और हमारा जब प्लेसमेंट होता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज हमें यही बताई गई है कि इफ यू हैव दैट, इफ यू आर कैपेबल एंड एलिजिबल, शो योर charm, show your intellectuality to society। तो इस वजह से मैं आई हूँ। अच्छा लग रहा है मेरे को कि कुमार अमित भैया जो है उनको मैं compete करूँ। और क्यों ऋतु रंजन? तो एक बोल्ड लीडर की जरूरत है, एक बोल्ड नेत्री की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी बिहार की राजनीति में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग फेस महिला का नहीं आया है। जब आप महिला विकास की बात करते हैं कि महिला को एम्पावरमेंट कैसे दिया जाए, एम्पावर्ड कैसे हो, फीमेल एम्पावर्ड कैसे हो, तो उसके लिए मैं एक अच्छी दावेदार हो सकती हूँ। मैं वो फेस बनना चाहती हूँ सोसाइटी में कि एक फीमेल एम्पावरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेस मैं बन सकती हूँ। मोतिहारी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो मोतिहारी पे रिसर्च भी होगा। बिल्कुल। कौन सा ऐसा 3 से 4 समस्या है जो यहाँ के वर्तमान विधायक को कर देना चाहिए था और जो जनता के हित में उसका बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ के माननीय साहब के द्वारा इन 5 सालों में या 10 सालों में नहीं किया गया, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो रिसर्च किया होगा। बिल्कुल रिसर्च किया। पहले तो आपको समस्या होनी चाहिए कि सड़कें जो है, हम 2025 सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में रहते हैं हम। और आज भी अगर हम मोहल्ले की गली नाले पे डिस्कस करें तो हम एजुकेशन सिस्टम पे कब बात करेंगे। उसके लिए हमने वार्ड्स लेके आए, हम नगर परिषद कर दिया गया है। तो नगर निगम कर दिया गया है, सॉरी। तो नगर निगम होने के बाद भी स्थिति जस की तस है। तो हम जंगल राज का बात करते हैं, तो जंगल राज से निकल के क्या ही बात हुए। सिर्फ हाईवे जो है हमारे थोड़े ढंग के हुए हैं। हमारे यहाँ 25-30 साल के बाद फ्लाईओवर आ रहा है। इवन हमारी राजधानी में तो पिछले 5 साल से आप बहुत सारे फ्लाईओवर्स देख रहे हैं। हाईवे की बात करी तो एक इस पे छोटा सा एक बाइट ले लेते हैं, टिप्पणी ले लेते हैं। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा पोस्टर रिलीज किया गया रोड के कनेक्टिविटी के ऊपर कि बिहार में बहुत ज्यादा रोड का कनेक्टिविटी हो गया। उसपे नीतीश कुमार का फोटो 5-6 लाइन लिखा हुआ, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ था वो लखनऊ से दिल्ली हाईवे का लगा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन बिहार का सड़क नहीं था और बिहार की सड़क की बात की जा रही है और सड़क दिखाया कहीं और का जा रहा है। क्या कहेंगे? जैसे आपके मुख्यमंत्री मुखिया रहेंगे, जैसे उनकी मानसिक स्थिति रहेगी, वैसे ही उनको जो है दूसरे के कामों को अपने ऊपर नाम पे करने का उनका तो दिमाग स्थिर ही नहीं रह रहा है। वो हो सकता है कि वो उस चीज को लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे को कहीं गलती से बिहार हाईवे नहीं समझ गए हो। तो ये आजकल दिक्कत आ रही है मुख्यमंत्री को। और ये बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 25 के बाद चेंज कर देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अब सही नहीं है। क्या आप इस बात को मानती हैं? मानना क्या है, ये तो दिख ही रहा है।
वो चीजें होती है कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी के तो साथ आप ऐसा। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन नीतीश कुमार उसको लेकर यात्रा भी कर रहे हैं हम्म, कि हम महिला को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। लेकिन यात्रा में जिस महिला को सम्मान दे रहे हैं उसमें उसी महिला के ऊपर हाथ रख दे रहे हैं, कुछ ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पे आपका क्या राय है? देखिए, एज से आप और हम बचे नहीं हैं, तो वो जिस एज ग्रुप में जा रहे हैं उस एज ग्रुप में लोग संन्यास ले लेते हैं, उस एज ग्रुप में राजा महाराजा भी संन्यास लेके जंगल चले जाते थे, लेकिन कुर्सी कुमार को कुर्सी से बहुत प्यार है और छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा, वो जाते जाते भी 250-300 करोड़ का चूना जो है बिहार गवर्नमेंट को ये महिला समर्थन के नाम पे लगा के जा रहे हैं। उनका ना बनाया मॉडल है, उन्होंने इतना इतना महंगा 250-300 करोड़ का पैकेज तैयार कर लिया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इससे अच्छा होता है कि वो महिला जो शिक्षक उन्होंने बहाल करे हैं उनका पेमेंट बढ़ा देते हैं। उनको तो उन्होंने 15 ईयर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन ही नहीं दिया है, वो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे। उनको महिलाओं का सम्मान रहता तो एक ही स्कूल में बीपीएससी की टीचर्स जो है फ्रंट का वेतन उठाती थी और सेम जगह पे पंचायत शिक्षिका जो है 5,000 का वेतन लेते थे। तो आप समानता का बात कैसे कर सकते तो हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली उनको ले लेना चाहिए, उनके पार्टी के लोगों को अब तक का सम्मान उनको देना चाहिए और उनको संन्यास दिलवा देना चाहिए। फिर वापस आते हैं मोतिहारी विधानसभा पे। मोतिहारी विधानसभा के अंतर्गत ही आता है मोतिहारी का सदर अस्पताल। सदर अस्पताल के बारे में आपका क्या राय है? 65 लाख की आबादी है, जनसंख्या है पूरे चंपारण में, और पूरे चंपारण के लोग डिपेंड रहते हैं सदर अस्पताल पे। 65 लाख की आबादी और 4 वेंटिलेटर। जी, ओनली। क्या आप इस पे क्या आप सोचती हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जब जब आप मोतिहारी सदर हॉस्पिटल का बात करेंगे, लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जब जब भी कोई सरकार जो है जो डिग्रेड हुई है और आप सवाल उठाएंगे सदर हॉस्पिटल का, आपको विद इन ए मंथ पता चलेगा कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। ड्यूरिंग कोविड कितना यहाँ नुकसान हुआ है, अगर आशुतोष रन का प्राइवेट क्लिनिक नहीं होता तो यहाँ पे मौत की लाशें जो है जो भी कंट्रोल हुआ है। आई वांट टू सैल्यूट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि आशुतोष सरन जी ने बहुत अच्छा काम किया, जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से बिल्कुल से ना बोल दिया था। माय मदर वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोविड, तब के टाइम में मैं रोड पे रही हूँ, ऐसे रोड पे आपको जो है सीसी स्कैन का सारा फेंका रहता था, लोग दूर से उसको उठाते थे। सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर कम था, लेकिन हाँ तत्कालीन जिला प्रशासन का काम बहुत अच्छा रहा था। और सदर हॉस्पिटल में आप वेंटिलेटर की बातें करते हैं, इतने कितने सारे हमने जो है सोशल फोरम से उनको नोटिस भेजा है। हमारा जो अभी जिन्हों जबरदस्ती बना रखा है मंगल पांडे, जिनको हेड स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सब लोग देख रहे हैं, और क्यों नीतीश सरकार उसको कंटिन्यू किए जा रही है। इतने सारे मुजफ्फरपुर के लड़की का घटना आप सुने होंगे। बिल्कुल। क्या मंगल पांडे को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए? अब मैं कहता हूँ कि मैं कहीं गया, 2 थप्पड़ मार दो, उसके बाद उस इंसान से सॉरी बुलवा दो, तो यह सही है? वो इंसान की जान चली गई इलाज के अभाव में, और अपने आप का दावा करते हैं मंगल पांडे कि हम एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। उस अस्पताल का स्थिति है, बिहार की जनता जाए तो जाए कहाँ? मुख्यमंत्री तो अपना आँख का इलाज जाके दिल्ली कराते हैं, लालू जी को दिक्कत होती है तो सिंगापुर जाते हैं, बिहार की जनता जाए कहाँ? पहले तो आपने कहा कि थप्पड़ मार के सॉरी, तो फर्स्ट में क्लियर यू कि किसी लड़की का रेप जो है यू कांट कंपेयर टू अ थप्पड़। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे थप्पड़ मार दो और उनसे सॉरी बुलवा दो। नहीं, ये तो सही नहीं होता है ना। बिल्कुल ऐसा आप सिस्टम बना दो कि मुझे कोई थप्पड़ ही ना मारे। बिल्कुल। ये तो आप जो मंगल पांडे की बात है, पीएमसीएच में जो हुआ, अगर ये कन्हैया कुमार के साथ हुआ तो राजनीति थी, तब तक तो सारे लोग चुप थे कि चलो भाई राजनीति, आप राजनीति का नाम दे रहे हो, कन्हैया कुमार का राजनीति है, स्कैंडल हो सकता था। एक पीड़ित लड़की, नाबालिग लड़की, क्या आप उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं? मतलब मानवता शर्मसार हो गया। बिहार में तो अब तक मतलब निर्भया दिल्ली वाला हुआ, उससे ब्लंडर है ये, बहुत बड़ा ब्लंडर। शेम है, हम लोगों को इस पे बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारा सभ्यता जो है, ऐसी घटना हो जाती है, आप
को मैं बहुत उनके डिपार्टमेंट में घटना घटती है और मंगल पांडे जी मुर्शिदाबाद के घटना पे पोस्ट करते हैं और बंगाल में जाके अपनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को तो जनता उखाड़ फेंकेगी ही। प्रशांत जी ने इतना बड़ा आवाज उठाया है और मंगल पांडे को अभी भी शर्म नहीं। ऐसे लोग जो है एकदम क्लीन छवि वाले लोग पे उंगली उठा रहे हैं। हमारे जो माननीय सांसद बेतिया के हैं वो भी पीएमसीएच के स्टूडेंट रहे। उनका एक ट्वीट या 2 फेसबुक घंटे में डिलीट हो गया। बिल्कुल डिलीट हो गया। ऐसी जरूरत क्या है भाई। उन्हीं के पार्टी के नेता एक है मनीष कश्यप, उनके साथ भी हुई, लेकिन उनके साथ कोई बीजेपी का लोग खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल मनीष कश्यप के साथ सेम ही हुआ है। और ये मेरा कहना है कि आप एज ए सांसद या किसी पार्टी में है या आप किसी फैमिली में है तो पहले आप एक नेता है, आप जनप्रतिनिधि हैं पहले, किसी भी पार्टी के होने के पहले। और मुझे लगता है कि जनसुराज ही ऐसा है जहां से प्लेटफॉर्म से प्रशांत जी कहते हैं कि अगर मेरा जनप्रतिनिधि बुरा है तो उसको भी वोट मत दो। तो ऐसा दम होना चाहिए जनप्रतिनिधि में भी। ऐसा आप मेरी परिवार में कोई गलत चीज हो, अगर मैं घर में विरोध नहीं करूंगी तो मैं बाहर लोगों का क्या विरोध करूंगी। तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन था एक पढ़े लिखे जो सांसद है हमारे बेतिया सांसद जो है संजय जायसवाल जी से मैं बिल्कुल ही मैं बहुत ज्यादा अचंभित हो गई कि उन्होंने पोस्ट किया और वी आर जस्ट अप्रिसिएटिंग कि भाई एक कोई लीडर जी जी। और उन्होंने पता नहीं किस दबाव में, उनको जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो इतना, उनके फादर का इतना सोशल वर्क इतना स्ट्रांग है, उनका सोशल वर्क कितना स्ट्रांग है, वो एक पार्टी का एक मतलब झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता का काम किए। डर गए कि पता नहीं मेरे को आगे सीट मिलेगी। ये उन्होंने बहुत मतलब बेतिया का तो दिल तोड़ा ही है, साथ साथ उन्होंने मोतिहारी के भी लोग जो उनके सपोर्टर हैं उनका भी दिल तोड़ दिया है।